अगर आप इस टेक्निक को सही से समझ लेते हैं और कुछ जरूरी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो 1 मिनट से भी कम समय में किसी भी प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी के सही शेयर को चुन सकते हैं जो भविष्य में ग्रो करने वाली है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई एक जादू मंत्र नहीं है, यह एक पूरी प्रोसेस है जिसे अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आप बहुत कम समय में सही शेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। जब कोई नया इन्वेस्टर शेयर मार्केट में आता है तो उसे सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि जो भी शेयर वह खरीदेगा उसे लॉन्ग टर्म के नजरिए से खरीदना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज खरीदा और तुरंत ही बेच दिया। शेयर को कम से कम 5, 7, 10 साल या उससे भी ज्यादा समय के लिए रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही सही तरीके से बड़े रिटर्न दिला सकता है। हालांकि अगर किसी शेयर में बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो तो उसे बीच में बेचकर मुनाफा लिया जा सकता है। लेकिन अगर कोई शेयर अदानी जैसा मल्टी बैगर साबित होता है तो आपको इसे सही समय पर बेचने की स्ट्रैटेजी अपनानी होगी ताकि आप अधिकतम फायदा उठा सकें। ये कोई कंपलसरी रूल नहीं है, लेकिन एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी ये होगी कि जब भी आप शेयर खरीदें तो उसे लॉन्ग टर्म के लिए ही खरीदें। अब सवाल ये है कि लॉन्ग टर्म का नजरिया क्यों जरूरी है। शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी इकोनॉमिक फैक्टर्स, कभी गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो कभी कोई ग्लोबल इवेंट्स शेयर मार्केट को प्रभावित कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में उसका ग्रोथ होना तय है। इसलिए जब भी शेयर खरीदें तो उसे लॉन्ग टर्म की सोच के साथ खरीदें ताकि आप बेस्ट डिसीजन ले सकें और अपने लॉस को कम से कम कर सकें। शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव आम बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मजबूत कंपनियां हमेशा ग्रोथ करती हैं। अगर आप इस टेक्निक को सही से समझ लेते हैं और कुछ जरूरी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो 1 मिनट से भी कम समय में किसी भी प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी के सही शेयर को चुन सकते हैं जो भविष्य में ग्रो करने वाली है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई एक जादू मंत्र नहीं है, यह एक पूरी प्रोसेस है जिसे अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आप बहुत कम समय में सही शेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। जब कोई नया इन्वेस्टर शेयर मार्केट में आता है तो उसे सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि जो भी शेयर वह खरीदेगा उसे लॉन्ग टर्म के नजरिए से खरीदना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज खरीदा और तुरंत ही बेच दिया। शेयर को कम से कम 5, 7, 10 साल या उससे भी ज्यादा समय के लिए रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही सही तरीके से बड़े रिटर्न दिला सकता है। हालांकि अगर किसी शेयर में बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो तो उसे बीच में बेचकर मुनाफा लिया जा सकता है। लेकिन अगर कोई शेयर अदानी जैसा मल्टी बैगर साबित होता है तो आपको इसे सही समय पर बेचने की स्ट्रैटेजी अपनानी होगी ताकि आप अधिकतम फायदा उठा सकें। ये कोई कंपलसरी रूल नहीं है, लेकिन एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी ये होगी कि जब भी आप शेयर खरीदें तो उसे लॉन्ग टर्म के लिए ही खरीदें। अब सवाल ये है कि लॉन्ग टर्म का नजरिया क्यों जरूरी है। शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी इकोनॉमिक फैक्टर्स, कभी गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो कभी कोई ग्लोबल इवेंट्स शेयर मार्केट को प्रभावित कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में उसका ग्रोथ होना तय है। इसलिए जब भी शेयर खरीदें तो उसे लॉन्ग टर्म की सोच के साथ खरीदें ताकि आप बेस्ट डिसीजन ले सकें और अपने लॉस को कम से कम कर सकें। शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव आम बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मजबूत कंपनियां हमेशा ग्रोथ करती हैं। आप बहुत सी बड़ी कंपनियों के चार्ट देख सकते हैं। शुरुआत में उनकी ग्रोथ बहुत धीमी रहती है, वही कंपनियां जबरदस्त तरीके से ग्रो करती हैं। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। नए इन्वेस्टर्स अक्सर सीखने के लिए कम शेयर्स खरीदते हैं और जल्दी बेच देते हैं। शेयर 5% बढ़ जाए तो खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन उठी अगर 5% गिर जाए तो घबरा जाते हैं। अगर 2 दिन लगातार गिरावट आ जाए तो उन्हें लगने लगता है कि उन्होंने गलत शेयर चुन लिया। तीसरे दिन भी शेयर गिरा तो दिमाग में यही प्लानिंग शुरू हो जाती है कि इसे अभी बेच देना चाहिए। लेकिन असली इन्वेस्टर्स जानते हैं कि शेयर बाजार धैर्य, पेशेंस का खेल है। अगर कंपनी मजबूत है तो लॉन्ग टर्म में उसका ग्रोथ होना तय है। बिना घबराए सही स्ट्रेटेजी अपनाना ही शेयर मार्केट में सफल होने का असली तरीका है। शेयर बाजार में सफल होने के लिए सही रणनीति अपनाना बेहद जरूरी है। गलतियां जो नए इन्वेस्टर्स करते हैं, शेयर खरीदते ही अगर थोड़ा नुकसान हो जाए तो घबरा जाते हैं, प्राइस गिरते ही जल्दी से शेयर बेच देते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आपने सही शेयर चुना है तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। शेयर का प्राइस गिरने पर घबराने की जगह उसे अवसर समझें और शेयर खरीदें। डेली अप डाउन देखकर शेयर बेचने की गलती न करें। अब सबसे अहम सवाल, सही शेयर कैसे चुनें? पहले समझें कि शेयर बाजार में कौन कौन से सेक्टर होते हैं।
स्टॉक मार्केट में लगभग 70% निफ्टी इंडेक्स इन्हीं मेजर सेक्टर्स से मिलकर बना होता है। आगे बढ़ने के लिए अगला स्टेप क्या है? लेटेस्ट न्यूज और गवर्नमेंट पॉलिसीज को फॉलो करें, समझें कि कौन सा सेक्टर ग्रोथ में रहेगा और उसी में इन्वेस्ट करें। न्यूज पर ध्यान दें। जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुए तो तेल और गैस सेक्टर पर भारी असर पड़ा। यानी सही शेयर चुनने के लिए आपको न्यूज, सीजनल ट्रेंड्स और सरकार की नीतियों पर नजर रखनी होगी। सरकार रोड और हाईवे बनाने उसकी योजना लाती है तो सीमेंट, स्टील और आयरन कंपनियों के शेयरों की डिमांड बढ़ जाती है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन कंपनियों के स्टॉक्स पर भी पॉजिटिव असर पड़ता है। कोविड-19 के समय इंडियन ईयर गवर्नमेंट ने मेड इन इंडिया वैक्सीन को प्रमोट किया, जिससे फार्मा कंपनियों के शेयर तेजी से बढ़ गए। न्यूज से अवेयर रहना जरूरी क्यों? रोजमर्रा की जिंदगी से स्टॉक्स को समझने की कला। वॉरेन बफेट की स्ट्रेटजी। वॉरेन बफेट जब छोटे थे तो वे दुकानों पर जाकर यह ऑब्जर्व करते थे कि कौन सी कोल्ड ड्रिंक सबसे ज्यादा बिक रही है। उन्होंने नोटिस किया कि कोका कोला सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। उन्होंने कोका कोला के शेयर खरीदे और कुछ सालों बाद इसमें उन्हें भारी मुनाफा हुआ। लेकिन आप अपने डेली लाइफ एक्सपीरियंस से भी सही शेयर चुन सकते हैं। अगर आप कॉलेज में हैं, देखिए कि कौन से ब्रांड के शूज या मोबाइल सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, ध्यान दीजिए कि आपके कलीग्स किस कंपनी की बाइक या कार का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आपको ऑटोमोबाइल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट का आइडिया मिल सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी में रोड पर चलते समय देखिए कि गाड़ियों के टायर्स किस कंपनी के हैं। आप भी इसी तरह से अपने आसपास से सीख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।